वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चैनल पर हिस्ट्री सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस पे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए जो हमारे मुग़ल एम्परर्स रहे थे, उनके नेम्स पर जो इम्पोर्टेंट हमारे मुग़ल एम्परर्स रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनका टाइम पीरियड, उनके नेम और सीरियल वाइज ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो कैसे मुग़ल एम्परर जो थे वो कैसे थे अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो नाम तो सभी को पता होता है, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं पता होता, और एग्ज़ाम में आपसे ईयर ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सेट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। जो ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है कि ऑलरेडी हमारी पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज़ चैनल पर अपलोड हो रही है, बट जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, चैनल पर ऑलरेडी हिस्ट्री और पॉलिटी सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा JMI एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी जल्द स्टार्ट होने वाली है चैनल पर, और उससे रिलेटेड JMI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी ईजीली। बाकी और भी ज़्यादा चीज़ें हम सोच रहे हैं लाने का, बट टाइम की वजह से थोड़ी वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, बट थोड़ा टाइम पे वो हो जाएंगी सब कुछ। सो इसीलिए जुड़े रहें चैनल के साथ ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा और वीडियो का टाइटल भी पढ़ लिया होगा, और सामने जो दिख रहा है वो भी आप पढ़ ही रहे होंगे कि हाउ टू लर्न मुग़ल एम्परर नेम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हम आपको याद तो कराएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नेम, विद कौन सी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जो आप कभी भी बिल्कुल नहीं भूल पाएँ। तो पहले हम थोड़ा बहुत डिस्क्लेमर दे देते हैं कि कौन कौन एम्परर रहे थे। बाकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो के एंड में बताऊंगी, ताकि आप एटलीस्ट वीडियो तो पूरी देखें और उसके अलावा आपको नॉलेज भी हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में शॉर्ट ट्रिक बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप लोग वो चीज़ स्किप कर देंगे, बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होगी। चलें देखते हैं फिर। बाबर। सो फर्स्ट कौन है? बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्परर। बाबर कौन है? फाउंडर हैं मुग़ल एम्परर के। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्परर। और बाबर का नाम क्या था? रियल नेम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ये नेम भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि रियल नेम क्या था। या अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पोस्टह्यूमस नेम, तो ये भी पूछ सकते हैं कि पोस्टह्यूमस नेम क्या था बाबर का। तो बाबर का पोस्टह्यूमस नेम क्या था? फिरदौस मकानी। फिरदौस मकानी। और रियल नेम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। पोस्टह्यूमस नेम मतलब कि जब बाबर का बर्थ होने वाला था तो फैमिली ने उनकी डिसाइड करा था कि इनका नाम रखेंगे फिरदौस मकानी, बट बाबर के बर्थ के बाद उनका नाम जो रखा गया वो रखा गया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, बाबर के नाम से जाने जाते हैं। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्परर। और मुग़ल एम्परर जो फाउंड हुई कब हुई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कौन सी बैटल? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब इससे आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने को मिल गई है कि जब अगर इनका रूलिंग टाइम पीरियड 1526 से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट बैटल जो कि पूछी जाती है, कि पानीपत की बैटल तो ज़रूर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, स्पेशली हिस्ट्री के एग्ज़ाम में, या आप कभी बीएड का इंटरव्यू देने जाएँ हिस्ट्री का तो ये ज़रूर पूछते हैं कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखने को मिल गया कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। चीज़ों को हमेशा इंटरकनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करा करिए, जिससे चीज़ें आपको याद रह जाएं, और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चीज़ याद रहेगी आपको। अब इससे क्या आपको फ़ायदा हुआ? आपको ये पता चल गया कि बाबर फाउंडर है मुग़ल एम्परर का, ठीक है। रूलिंग टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है इसका? 1526 से, ठीक है। बाबर का रूलिंग टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1526 से। इसी से क्या याद होता है कि कौन सी बैटल से मुग़ल एम्परर इस्टेब्लिश हुई इंडिया में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
कौन सी बैटल? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, उसका ईयर क्या हुआ? 1526। तो ये चीज़ याद रखिएगा और आई होप कि आपको अब तक याद हो चुकी होगी ये चीज़। मैं इतनी बार इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं पर। और एटलीस्ट अगर मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो दे ही सकते हैं। सो 1526 से 1530 तक बाबर का रूलिंग टाइम पीरियड रहा, ठीक है। 1526 से 1530 तक बाबर का रूलिंग टाइम पीरियड रहा। बाबर मुग़ल एम्परर के फाउंडर रहे। फर्स्ट तो इसका मतलब फाउंडर है तो फर्स्ट तो यही होंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी हो और आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और शॉर्ट ट्रिक आप इजीली याद रख पाएँ। तो इसमें ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बताऊँगी। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं कौन है नेक्स्ट। तो सेकंड मुग़ल एम्परर कौन है? हुमायूं। हुमायूं वॉज द सेकंड मुग़ल एम्परर। फुल नेम क्या था हुमायूं का? मीर नसीरुद्दीन बेग अहमद ख़ान। मीर नसीरुद्दीन बेग अहमद ख़ान, ये इनका फुल नेम था। ये इनका फुल नेम था। ये इतना याद रखना इतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट है नहीं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप एज अ नॉलेज याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल याद रखिए। तो इनका नाम था मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग अहमद ख़ान हुमायूं, ठीक है। मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग अहमद ख़ान हुमायूं, ये इनका पूरा नाम था। और ये आपकी टोटली आपकी चॉइस है कि आपको ये पूरा नाम याद रखना है नहीं रखना, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये याद रखिएगा कि हुमायूं जो थे वो सेकंड मुग़ल एम्परर रहे। सेकंड मुग़ल एम्परर कौन रहे? हुमायूं। थर्ड मुग़ल एम्परर कौन थे? अकबर। अकबर वॉज द थर्ड मुग़ल एम्परर। अकबर का फुल नेम क्या था? अब्दुल फ़ातेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर को पॉपुलरली नोन एज द ग्रेट अकबर कहते हैं। ये जो वर्ड है ना द ग्रेट, ये हर किसी के साथ यूज़ नहीं किया गया। ये बहुत ही कम लोग हैं वर्ल्ड में जिनके साथ द ग्रेट लगता है, जैसे कि अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और भी कुछ चीज़ें जिनके साथ ग्रेट वर्ड यूज़ होता है, द ग्रेट। और जैसे कि द ग्रेट ब्रिटेन, इनके साथ भी ग्रेट वर्ड यूज़ होता है। द ग्रेट, ये हर किसी के साथ ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो अकबर जो रहे क्या रहे? थर्ड मुग़ल एम्परर थे। और इनका रूलिंग टाइम पीरियड क्या था? 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक इनका रूलिंग टाइम पीरियड था। और इनका फुल नेम क्या था? अब्दुल फ़ातेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब अकबर के रूलिंग टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 1556, इससे आपको क्या याद हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। आपसे पानीपत की बैटल बहुत पूछी जाती है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है ये आपके लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कौन सी बैटल? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और हमने अभी पीछे क्या पढ़ा? बाबर फाउंडर थे और बाबर का रूलिंग टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1526 में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1526 में। और इसी वजह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। वहाँ बाबर का रूलिंग टाइम पीरियड 1526 से शुरू है। यहाँ पे थर्ड मुग़ल एम्परर अकबर, अकबर का नाम याद रखने में आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अकबर का टाइम पीरियड कब शुरू होता है? 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत की कब? 1556 में। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका रूलिंग टाइम पीरियड कब तक चला था अकबर का? 1556 से 1605 तक। आई होप कि आपको सेकेंड बैटल भी याद हो गई होगी। फर्स्ट बैटल कब हुई? 1526 में। सेकेंड बैटल कब हुई? सेकेंड बैटल हुई 1556 में। फर्स्ट बैटल एंड सेकेंड बैटल, ठीक है। याद हो, आई होप सो कि याद हो गई होगी अब तक। और नहीं हुई तो वीडियो को पॉज करें और याद करें यहीं पर, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर वॉज द फोर्थ मुग़ल एम्परर। फुल नेम क्या था जहांगीर का? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम।
सलीम, सलीम का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर वॉज द 4th मुग़ल एम्परर, जिसका फुल नेम था नूर-उद-दीन मोहम्मद सलीम, और इसका रूलिंग टाइम पीरियड क्या था? 1605 से अंटिल हिज डेथ। इनकी डेथ टाइम पीरियड भी आपको यहाँ याद होने को मिल गया। 1627 में जहांगीर की डेथ हुई थी। 1605 जब एंड हुआ अकबर का रूलिंग टाइम पीरियड, और जहांगीर का शुरू हुआ 1605 से 1626 तक, जब तक कि इनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, तो इनका जो डेथ ईयर हुआ वो कब हुआ? 1627। 1627 जहांगीर का डेथ ईयर हुआ। जहांगीर 4th मुग़ल एम्परर रहे, और इनका फुल नेम क्या था? नूर-उद-दीन मोहम्मद सलीम। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां वॉज द 5th मुग़ल एम्परर। शाहजहां कौन थे? 5th मुग़ल एम्परर थे इंडिया के, और फुल नेम क्या था इनका? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि ये नाम जो है शाहजहां का, खुर्रम, ये क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था स्टूडेंट से कि खुर्रम कौन से जो वो रहे थे एम्परर, मुग़ल एम्परर, कौन से मुग़ल एम्परर ऐसे थे जिनका मतलब कि पहले नाम एम्परर बनने से पहले खुर्रम नाम था, बाद में उनको शाहजहां के नाम से जाना गया। तो पूछा गया था कि खुर्रम किसका नाम है। ऑप्शन दिए गए थे शाहजहां, अकबर और बाकी रूलर्स के नाम थे। तो पूछा गया था कि खुर्रम किसका नाम रहा। तो खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का। शाहजहां वॉज द 5th मुग़ल एम्परर, और इनका नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। तो ये याद रखिएगा, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें स्किप मत करिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। क्लैट की बुक लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, आपको वहाँ ये क्वेश्चन हिस्ट्री के पार्ट में मिल जाएगा देखने को। सो इनका नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, और ये हमारे 5th मुग़ल एम्परर रहे थे। इनका रूलिंग टाइम पीरियड क्या था? 1628 से 1658 तक। ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो शॉर्ट करनी है। मैं चाहती हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स आसानी से याद कर पाएँ, इसीलिए मैंने जो स्लाइड बनाई है वो भी इतनी डिटेल में नहीं है जिससे आप लोग परेशान हो जाएं। बस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही हैं। सो औरंगज़ेब वॉज दी 6th मुग़ल एम्परर। इनका फुल नेम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद। इनका फुल नेम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद। इनको टाइटल दिया गया था आलमगीर। आलमगीर, अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ लें कि आलमगीर किस मुग़ल एम्परर का टाइटल रहा, तो वो रहा था औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब को टाइटल दिया गया था आलमगीर, और इनका रूलिंग टाइम पीरियड क्या रहा? 1659 से 1707 तक इनका रूलिंग टाइम पीरियड रहा। इनको टाइटल क्या दिया गया था? आलमगीर। इनका फुल नेम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद। और औरंगज़ेब जो थे वो 6th मुग़ल एम्परर थे। तो ये जो 6 मुग़ल एम्परर्स हैं यही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा के इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। और एक जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि लास्ट मुग़ल एम्परर कौन रहे। आपसे एग्ज़ाम में लास्ट मुग़ल एम्परर पूछ लिया जाता है तो वो कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड। तो ये याद रखिएगा। फ़िलहाल इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ईयर किसका कब तक था। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखें ट्रिक क्या है यहाँ पर। ट्रिक क्या हुई यहाँ पे? भाजसा। ट्रिक क्या हुई यहाँ पे? भाजसा। सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है ये आपके लिए। भाजसा से क्या? बी से, देखें, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगज़ेब। तो शॉर्ट फॉर्म क्या निकल के आई? भाजसा। ये इजीली ये वर्ड याद रखा जा सकता है। अगर आप कभी एग्ज़ाम में भी भूल गए तो क्वेश्चन पेपर पे आप ये वर्ड लिख सकते हैं भाजसा, जिससे आपको याद आ जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे सेट हुआ है।
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भाजसा वर्ड आप याद रख, बस एक वर्ड याद रखने की देर है आपको। एक वर्ड से आपको ये सारे एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर्स आपको याद हो जाएंगे। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगज़ेब। तो आपको बस ये वर्ड याद रखना है, भाजसा, ठीक है। और ईयर तो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। ईयर के लिए कोई ट्रिक नहीं है। ईयर आप किसी भी चीज़ से रिलेट करके याद कर सकते हैं, पर नाम याद रखने के लिए आपके लिए यही ट्रिक है कि एक वर्ड में सारे नाम आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। सिर्फ यही नाम, यही वर्ड याद रखना है आपको, भाजसा। बी से, एक और बार रिपीट कर रही हूँ, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगज़ेब। तो इस एक वर्ड से आई होप कि आपको याद हो जाएंगे ये पूरे 6 मुग़ल एम्परर्स, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये याद रखिएगा, भाजसा, ये वर्ड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती रहें। और शॉर्ट ट्रिक्स पे और भी वीडियो आएंगी, इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।